हेलो और स्वागत है एनसीईआरटी पाठशाला में। कभी सोचा है भारत में मौसम इतना क्यों बदलता है? मतलब कभी एकदम चिलचिलाती गर्मी तो कभी मूसलाधार बारिश। तो चलिए आज भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट के इसी रहस्य को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारे देश का मौसम इतना अनोखा है क्यों। हम सब ये महसूस करते हैं, है ना, कि दिसंबर आते ही हमें ऊनी कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ जाती है, या मई का महीना इतना गर्म और बेचैन करने वाला क्यों हो जाता है, और ऐसा क्या होता है कि बारिश के लिए हमें जून जुलाई का ही इंतजार करना पड़ता है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही शब्द में छिपा है: भारत की जलवायु। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मौसम और जलवायु का फर्क समझेंगे। फिर देखेंगे कि भारत की जलवायु को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन-कौन से हैं। इसके बाद हम भारत की धड़कन यानी मॉनसून की कहानी में गोता लगाएंगे। फिर ऋतुओं के खूबसूरत चक्र को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे मॉनसून पूरे देश को एकता के एक धागे में पिरोता है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, मौसम बनाम जलवायु। ये दो शब्द हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इनके बीच एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है और इसे समझना इस पूरी कहानी की नींव रखने जैसा है। इसको ऐसे समझिए, आज सुबह धूप खिली थी पर शाम को अचानक बारिश हो गई। यह है मौसम जो पल पल घंटे घंटे बदल सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि राजस्थान गर्म है या कश्मीर ठंडा, तो हम जलवायु की बात कर रहे होते हैं। जलवायु मतलब किसी जगह के 30 साल या उससे भी ज्यादा के मौसम का एक एवरेज। तापमान, बारिश, हवा, एलिमेंट्स तो वही हैं, बस फर्क है टाइम का, समय के पैमाने का। अच्छा, तो अब जब हम मौसम और जलवायु का फर्क समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की जलवायु तय कैसे होती है। असल में इसके पीछे 6 बड़े कंट्रोलर्स काम करते हैं, जो एक विशाल कंट्रोल पैनल की तरह पूरे पृथ्वी के मौसम को चलाते हैं। ये हैं वो 6 मुख्य कंट्रोलर्स: अक्षांश यानी लैटिट्यूड, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, हवा का दबाव और हवाएं, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, और जमीन की बनावट, जिसे हम रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं। ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई जगह गर्म होगी या ठंडी, सूखी होगी या नम। चलिए देखते हैं कि ये भारत की जलवायु को कैसे आकार देते हैं। ऊंचाई का एक बेहतरीन उदाहरण है हमारा हिमालय। जरा सोचिए, अगर 6000 मीटर ऊंची ये बर्फीली दीवार ना होती, तो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं सीधे भारत में घुस आती और हमारी सर्दियां बहुत बहुत ज्यादा कठोर होती। मतलब हिमालय एक प्राकृतिक बॉडीगार्ड की तरह हमारी रक्षा करता है। अब मॉनसून को समझने से पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। यह है कॉरियोलिस बल। ये पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है और इसका एक ही काम है: हवाओं को मोड़ना। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह हवाओं को दाईं ओर धकेलता है। बस ये याद रखिएगा, क्योंकि यही वो फोर्स है जो मॉनसूनी हवाओं को रास्ता दिखाकर भारत तक लाता है। और अब कहानी के मुख्य किरदार की एंट्री होती है, द ग्रेट इंडियन मॉनसून। ये शब्द अरबी के मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम। लेकिन ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक ऐसी विशाल व्यवस्था है जो पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिखती है। मॉनसून का मैकेनिज्म बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, होता क्या है कि गर्मियों में भारत की जमीन सूरज से तपकर एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह बन जाती है, जो एक लो प्रेशर एरिया बनाती है। ये दक्षिण में हिंद महासागर से नमी से भरी हवाओं को अपनी ओर खींचती है, और फिर हमारा दोस्त कोरियोलिस बल इन हवाओं को दाईं ओर मोड़कर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के रूप में भारत भेज देता है। और बस फिर होती है झमाझम बारिश। भारत की जलवायु में जो विविधता है, वो सच में हैरान करने वाली है। जरा इस टेबल को देखिए। जिस वक्त राजस्थान का थार मरुस्थल 50 डिग्री की गर्मी में जल रहा होता है, उसी वक्त कश्मीर के पहलगाम में मौसम 20 डिग्री पर एकदम सुहाना होता है। और सर्दियों की बात करें तो जब द्रास का तापमान -45 डिग्री तक जम जाता है, तब दक्षिण में थिरुवनंतपुरम में लोग 22 डिग्री के आरामदायक मौसम का मजा ले रहे होते हैं। कमाल है, एक ही देश में मौसम के इतने अलग अलग रूप। और तापमान की तरह ही बारिश का मिजाज भी पूरे देश में बहुत अलग है। एक तरफ है मेघालय का मासिनराम, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है और धरती हमेशा भीगी रहती है। तो दूसरी तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जहां साल भर में 10 सेंटीमीटर पानी भी मुश्किल से गिरता है। ये दिखाता है कि भारत कितना विशाल और विविधताओं से भरा है। मॉनसून के इसी आने और जाने से ही भारत की 4 खूबसूरत ऋतुओं का चक्र बनता है।
ये एक ऐसा संगीत है जिसकी लय पर पूरा देश मानो नाचता है। आइए इस चक्र को जरा और करीब से देखते हैं। तो भारत का साल इन 4 मुख्य ऋतुओं में बटा है। मध्य नवंबर से फरवरी तक ठंडी और शांत शीत ऋतु यानी विंटर। फिर मार्च से मई तक आती है गर्म और बेचैन करने वाली ग्रीष्म ऋतु यानी समर। जून से सितंबर तक आसमान में बादल छा जाते हैं और मॉनसून की वर्षा ऋतु शुरू होती है। और अंत में अक्टूबर नवंबर में आसमान साफ होता है और मॉनसून विदा लेता है, जिसे हम ट्रांजिशन सीजन कहते हैं। गर्मी के मौसम की भी अपने कुछ खास पहचाने हैं। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा लू के बारे में तो सब जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी मौसम में आने वाले तूफानों को काल बैसाखी यानी वैशाख का संकट कहते हैं। और दक्षिण में केरल और कर्नाटक में मॉनसून से ठीक पहले जो बारिश होती है उसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में मदद करती है। एक और दिलचस्प बात, सर्दियों में जब लगभग पूरा देश सूखा होता है तब तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय हवाएं उल्टी दिशा में बहती हैं, मतलब जमीन से समुद्र की ओर। लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए ये नमी उठा लेती हैं और कोरोमंडल तट पर बरस जाती हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि मानसून सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जो करोड़ों भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ती है और पूरे देश को एकता का एहसास कराती है। एनसीईआरटी की किताब का ये वाक्य मॉनसून की अहमियत को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। जरा सोचिए, एक मौसम कैसे पूरे देश की जिंदगी की लय को तय करता है। तो आखिर मॉनसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता कैसे है? क्योंकि भारत की आत्मा यानी हमारी खेती पूरी तरह इसी पर निर्भर है। किसान से लेकर शहर में रहने वाले तक हर कोई बेसब्री से इसके आने का इंतजार करता है। हमारे कई तीज त्योहार, हमारा खान पान, सब कुछ इसी मॉनसूनी चक्र से जुड़ा हुआ है। ये एक साझा अनुभव है, एक साझा उम्मीद है जो हम सबको एक बनाती है। तो अब इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून और बदलते मौसम वहां के खाने पीने, त्योहारों और जिंदगी जीने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं। अगली बार जब मौसम बदले तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा। भारत की जलवायु का असर हम सबके जीवन के हर पहलू में नजर आता है।